Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to DPS Sahiwal online classes. I am Madiha Khalid, Junior Teacher Mathematics. Assalamu alaikum मेरी प्यारी 4 class. How are you? I hope all you are fine. Now we start math lesson. लेकिन मैथ के लेसन से पहले बेटा आप लोगों के लिए मैं एक मैसेज लेकर आई हूँ. तो आपके पास जो मैसेज है वो देखते हैं क्या है. Say good words. अच्छे लफ्ज़ कहो. It is also charity to utter a good word. अच्छे लफ्ज़ सदका हैं, इसलिए हमेशा अच्छे लफ्ज़ कहो. अपने पेरेंट्स के साथ बोलो, अच्छा बोलो, फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, सबके साथ अच्छा बोलो. अगर कोई आपको कह भी देता है कुछ गलत, लेकिन उसके साथ अच्छे तरीके से पेश आओ, अच्छा बोलो. जो अच्छे अल्फाज हैं वो आपका सदका है, ठीक है. तो आज से आपने क्या करना है, बिल्कुल भी अब्यूज़ नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, बल्कि अच्छे लफ्ज़ का इस्तेमाल करना है. अपने पेरेंट्स के साथ, अपने घर वालों के साथ, सबके साथ अच्छे तरीके से पेश आना है. तो मुझे पता है मेरे प्यारे बच्चे मेरी बात मानेंगे और इस मैसेज को अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे. यस. तो इसी मैसेज के साथ आज हम अपने लेसन का आगाज़ करते हैं. तो बेटा आपके पास डिफरेंट डाइस शो हो रही हैं. ये तो सब जानते ही हैं, ये डाइस हैं. और इसके ऊपर लिखा क्या हुआ है, 2/3, 1, 1/2, 1/3. डिफरेंट डाइस हैं, लेकिन इसके ऊपर लिखा क्या है, यस, फ्रैक्शंस. तो यही हमने आज पढ़ना है, यूनिट 3 फ्रैक्शंस. तो बेटा इन फ्रैक्शंस के मुतालिक मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ. मुझे पता है कि आप सबको बहुत अच्छे से आता होगा. सबसे पहले फिगर देखें. इसमें 2 कलर्ड पार्ट है और टोटल पार्ट्स 4 है. तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी क्या फ्रैक्शन बनी, यस, 2/4. इसी तरह से नेक्स्ट फिगर देखते हैं. इसकी क्या फ्रैक्शन बनी, इसमें 3 कलर्ड पार्ट्स हैं, टोटल पार्ट्स 4 हैं. तो इसकी फ्रैक्शंस क्या बनी, 3/4. जी. तो बेटा आपके पास ये एक साइन है एडिशन का, यस. इसी तरह से एक और साइन है, वो क्या है, सब्ट्रैक्शन का. तो यहाँ से आपको पता चला एक और चीज़. यहाँ ये देखेंगे, ये भी 4 है, ये भी 4 है. ये तो लाइक फ्रैक्शन हो गई. तो हमने आज क्या करना है, आज का हमारा टॉपिक क्या है, वो क्या है देखते हैं. टॉपिक ऑफ द डे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन. यानी कि हमारे पास जो सामने फ्रैक्शंस शो हो रहे हैं, आज हमने उनको ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है. तो हमारा कंटेंट भी यही है, एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन. हमने जो ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं, और मुझे पता है कि आप सब लोग सीख लोगे. Learn methods of finding addition of like fraction and subtraction of like fraction. यानी कि हमने फ्रैक्शंस को ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है. अच्छा बच्चे, अब मैं इतना ज़्यादा वर्ड यूज़ कर रही हूँ बार बार, लाइक फ्रैक्शन. लाइक फ्रैक्शन होती क्या है, हमने टॉपिक में भी देखा कि हमने लाइक फ्रैक्शन को ऐड करना सीखना है. तो एटलीस्ट हमें पता तो हो कि लाइक फ्रैक्शन क्या है. आपने ये पहले भी पढ़ा हुआ है और मुझे पता है कि आप लोगों को आता है. अब देखते हैं कि किस किस को आता है, रिवाइज करते हैं इसको कि किस किस को आता है. अगर नहीं भी आता है तो आपको पता चल जाएगा कि लाइक फ्रैक्शन क्या है. व्हाट आर लाइक फ्रैक्शंस. आपके पास 2 फिगर्स शो हो रही हैं. फर्स्ट वन देखें. इसमें क्या फ्रैक्शन है, 2 कलर्ड, टोटल पार्ट्स 4. फ्रैक्शन बनी 2/4. इसी तरह से 3 कलर पार्ट्स और 4 टोटल पार्ट्स, तो इसके फ्रैक्शन बनी 3/4. अब देखें ना, इन फ्रैक्शंस के अंदर डिनोमिनेटर्स में 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है. डिनोमिनेटर्स तो सेम है. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों लाइक फ्रैक्शंस हैं, क्योंकि इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या थी
कि fractions which have same denominators are called like fractions। तो हमें पता चल गया कि like fractions क्या हैं, जिनके डिनोमिनेटर सेम है जी। तो अब हम इनको ऐड करना सीखेंगे कि इनको ऐड कैसे करते हैं। एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। बट आपके सामने अब 2 स्टेप्स शो हो रहे हैं। स्टेप नंबर 1, ऐड न्यूमिनेटर्स ओनली। स्टेप 2, राइट डिनोमिनेटर्स एज इट इज। लेकिन अब ये देखना है कि न्यूमिनेटर्स और डिनोमिनेटर्स कहते किसको हैं, ये तो सबको पता है, लेकिन फिर भी हम रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि आपके पास एक फ्रैक्शन शो हो रही है 3/4। अब देखें 3 जो है वो फ्रैक्शन का अपर पार्ट है, जिसको हम क्या कहते हैं, यस, न्यूमरेटर। इसी तरह से 4 जो है वो फ्रैक्शन का लोअर पार्ट है, इसको हम क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर, यस। तो अब हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि हमने लाइक फ्रैक्शंस को ऐड कैसे करना है। बहुत सिंपल है, जस्ट 2 स्टेप्स हमने फॉलो करने हैं, उनके थ्रू हमने इस एग्जाम्पल को सोल्व करना है। आपके पास ऐड करना है आपने 2/4 प्लस 1/4। फिगर शो हो रही है जिसमें फ्रैक्शन बन रहा है 2/4। इसी तरह से एक फिगर आपके पास है जिसमें फ्रैक्शन बन रहा है 1/4। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करवाना है। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। 2/4 प्लस 1/4। अब इनमें सबसे पहले ये देखना है कि क्या इनके डिनोमिनेटर सेम हैं, क्या ये लाइक हैं। भी पहले चेक करना है कि ये लाइक हैं। अगर तो ये लाइक हैं तो फिर हम 2 स्टेप्स को फॉलो करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब देखें यहाँ 4 और इसका भी 4, डिनोमिनेटर्स आर सेम, सो दीज आर लाइक फ्रैक्शंस। ये लाइक फ्रैक्शंस तो हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमने 2 स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला स्टेप क्या था, यस, ऐड द न्यूमरेटर्स। हमने न्यूमरेटर्स को ऐड करना है। तो न्यूमरेटर्स यहाँ पे क्या है, 2 and 1। हम क्या करेंगे, 2 + 1/4, यस। अब 2 + 1 कितने बने, 3, 3/4। दिस इज आवर आंसर, यस। ये 4 को हमने क्यों नीचे ऐसे ही रहने दिया है, क्योंकि हमारा सेकंड स्टेप है राइट डिनोमिनेटर्स एज इट इज, इसलिए हमने इस 4 को एज इट इज लिख लिया। यही हमारा आंसर है। सो बेटा, जिस तरह से हमने इस एग्जाम्पल को सॉल्व किया, इसी तरह से हम नेक्स्ट भी सब्ट्रैक्शन को भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो हम अब पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। इसको भी करने के लिए हमारे पास स्टेप्स हैं। इसके लिए भी 2 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, सब्ट्रैक्ट न्यूमरेटर्स ओनली। स्टेप 2, राइट डिनोमिनेटर्स एज इट इज। हमने जस्ट करना क्या है, सब्ट्रैक्ट करना है न्यूमरेटर्स को और डिनोमिनेटर्स को एज इट इज लिख देना है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं अब हम। सब्ट्रैक्ट 3/4 माइनस 1/4। तो बेटा आपके सामने 2 फिगर्स शो हो रही हैं। फर्स्ट वन देखें जिसका फ्रैक्शन बनता है 3/4, सेकेंड वन देखें जिसका फ्रैक्शन बनता है 1/4। अब हमने इनको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, यस। तो अब हम चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। 3/4 माइनस 1/4। अब देखते हैं कि ये लाइक है कि नहीं, इसमें डिनोमिनेटर सेम है। 4 and 4, these are same। डिनोमिनेटर्स हमारे पास सेम हो गए, तो इसका मतलब ये है कि हम 2 स्टेप्स को फॉलो करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, यस। तो फर्स्ट स्टेप है हमारे पास सब्ट्रैक्ट न्यूमरेटर्स। हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमारे पास यहाँ न्यूमरेटर्स कौन से हैं, 3 and 1। हम इसको क्या करेंगे, 3 - 1/4 लिखेंगे। 3 - 1 कितना हुआ, 2। तो यही हमारे पास आंसर हो गया 2/4, क्योंकि हमने 4 को, जो कि सेम हैं दोनों, उनको हमने 1 टाइम लिखना है क्योंकि ये सेम है। सेकेंड स्टेप हमारे पास यही था ना कि राइट डिनोमिनेटर्स एज इट इज, इसीलिए हमने इस 4 को एज इट इज लिख दिया। यही हमारा आंसर हुआ और यहाँ हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया।
हमने ऐड करना भी सीख लिया, हमने सब्ट्रैक्ट करना भी सीख लिया। अब मेरे पास आपके लिए एक छोटा सा टास्क, और मुझे पता है कि मेरे सारे प्यारे बच्चे इस टास्क को सॉल्व कर लेंगे, पूरा कर लेंगे इस टास्क को। यस, तो हमारे पास जो टास्क है वो ये है कि हमने ऐड करना है 8/13 एंड 4/13। तो इसका एडिशन हमने बताना है किसके इक्वल आता है। नहीं तो फ़ौरन से आप जल्दी से जवाब दे दोगे 13 को देखते हुए ही कि हमने इसको किस तरह से करना है। इसी तरह से आपने सब्ट्रैक्ट करना है 5/10 एंड 3/10 को, और आंसर बताना है कि किसके इक्वल आता है। मुझे पता है कि आपके माइंड में फ़ौरन से इनके आंसर्स आ गए होंगे। शाबाश। थैंक यू सो मच क्लास। अल्लाह हाफिज़।